कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आधी रात को हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने घुसकर अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि दंगाइयों ने आधी रात का ही वक्त क्यों चुना। और दंगाइयों की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं। इस भीड़ तंत्र में वो दरिंदे हैं जो आरजीकर अस्पताल के अंदर हुई दरिंदगी के सबूत मिटाने में जुट गए। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि आखिर ये हिंसा किसके इशारे पर की गई, या फिर इस हिंसा के जरिए किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। हिंसा मचाने वालों की भीड़ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से बिल्कुल जुदा थी। इन हिंसक प्रदर्शनकारियों के हाथों में झंडे थे, जिनका एसएफआई यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के झंडे होने का दावा किया जा रहा है। एसएफआई लेफ्ट की छात्र विंग है। ऐसे में अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस हिंसा के पीछे एसएफआई का हाथ है। वहीं दूसरी ओर हिंसा के बाद डॉक्टरों को सुरक्षा का डर सता रहा है। हम लोगों का कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। हम लोग कैसे ड्यूटी करें? हर वक्त जो कोई भी आकर भांगचूर करके चला जा रहा है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई हिंसा को लेकर पुलिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कोलकाता पुलिस ने इस पूरी हिंसा के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहरा दिया है। और अस्पताल में हुई हिंसा के बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे और उन्होंने सीधे सीधे मीडिया पर इस हिंसा का ठीकरा फोड़ दिया। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta police is concerned. What has Calcutta police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I'm saying it under everything under my command. लेकिन हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें साफ दिख रहा है कि जब तक पुलिस वहां मौजूद थी, दंगाई बैरिकेड के दूसरी तरफ ही प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां से हटी, उपद्रव शुरू हो गया और दंगाई अस्पताल के अंदर घुस गए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के स्टेज को भी तोड़ दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इसकी जांच सीबीआई कर रही है, हम सीबीआई की पूरी मदद करेंगे। कोलकाता में लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई ने अब अपनी जांच को तेज कर दिया है। जांच में तेजी के लिए सीबीआई ने अलग अलग टीमें बनाई हैं। केस डायरी के तहत सबूतों को वेरीफाई करने में जुटी हुई है सीबीआई। घटना वाली रात आरोपी की लोकेशन का लगा रही है पता। सीडीआर और मोबाइल लोकेशन खंगाली जा रही है। अस्पताल के कई डॉक्टर्स से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई को इस केस में कई अहम लीड भी मिली है, तो सीडीआर और मोबाइल लोकेशन खंगाली जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये अपराध जो है, जो छात्र जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कई लोग मौजूद थे, ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है। और पुलिस सीबीआई जो है साइंटिफिक तरीके से इस पूरी जांच को अब आगे बढ़ा रही है। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में चल रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया था। गुरुवार रात भीड़ पुलिस बैरिकेड तोड़कर मेडिकल कॉलेज में घुस गई। पहले हिंसक भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस पर पत्थर फेंके। इसके बाद भीड़ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी घुस गई और वहां तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों के हाथ में डंडे थे, जिससे जमकर बवाल मचाया गया और तोड़फोड़ की गई। अस्पताल के पोस्टर फाड़े और अस्पताल की खिड़कियों के शीशे तोड़े गए। वहीं इस हिंसक प्रदर्शन पर पुलिस अपना पक्ष रख रही है। पुलिस के मुताबिक तोड़फोड़ करने वाले ज्यादा थे और पुलिस फोर्स कम, इसलिए वो भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई। उन्हें काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़े। आधी रात को अस्पताल में घुसे उत्पातियों ने हर उस जगह तोड़फोड़ की जहां सीबीआई अहम सुराग के लिए जांच करती। इधर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे ट्रेनी डॉक्टर्स भी हिंसा के पीछे साजिश की आशंका जता रहे हैं। ये एक प्री प्लान्ड कंडीशन है, ये हम लोगों का सस्पिशन है, इसीलिए हम लोग बोल रहा है कि व्हाई दिस मच एक्टिविटी इज गोइंग अराउंड द कैंपस। इस पूरे मामले में कोलकाता पुलिस की लापरवाही मानी जा रही है और जिस तरह की वारदात यहां हुई थी, उसकी संवेदनशीलता को लेकर भी पुलिस गंभीर नजर नहीं आई, ये आरोप लग रहा है। 14 अगस्त की रात कोलकाता में सैकड़ों की संख्या में शांतिपूर्ण आंदोलन का ऐलान किया गया था, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी साझा की गई थी। सीपीएम और बीजेपी ने इसका स्वागत किया था और बिना राजनीतिक झंडे के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही। रात 10 बजे के बाद से कोलकाता में हलचल शुरू हो गई थी। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई दिए। तो क्या पुलिस को इसके बारे में जानकारी पहले से नहीं थी? फिर क्यों सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए? उपद्रवी जब अस्पताल के सामने बैरिकेड तोड़कर इमरजेंसी तक पहुंच गए तो पूरा फर्स्ट फ्लोर तोड़ दिया, तब पुलिस कहां थी? अस्पताल के कर्मचारियों ने दावा किया कि उपद्रवी पूरी तैयारी के साथ आए थे। सभी के हाथों में लोहे की रॉड थी, यानी पूरा हमला पूर्व नियोजित था। तो क्या पुलिस का इंटेलिजेंस काम नहीं किया?
लेकिन जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा प्रदर्शन अचानक हिंसक क्यों हो गया, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भीड़ उन जगहों पर गई जहां ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ वारदात हुई थी। हिंसक भीड़ का एक गुट तीसरी मंजिल के उस सर्वर रूम तक पहुंच गया जहां से पूरे अस्पताल की निगरानी की जाती थी। उत्पातियों ने सर्वर रूम के सारे मॉनिटर तोड़ डाले। इतना ही नहीं, उत्पाती भीड़ ने अस्पताल के अंदर लगे सीसीटीवी भी तोड़ दिए। अस्पताल में जिस जगह पर तोड़फोड़ की गई, उसी फ्लोर पर महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इसी इमरजेंसी बिल्डिंग में पुलिस आउटपोस्ट में था। इसी बिल्डिंग के सभी सीसीटीवी का कंट्रोल रूम और सर्वर यहीं पर था। ऐसे में सवाल उठता है कि ये तोड़फोड़ क्या एक सोची समझी साजिश थी? क्या पीओसी के सर्वर रूम में तोड़फोड़ करके सबूतों को मिटाने की साजिश थी? बार बार सवाल उठाया जा रहा है, हम भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये साजिश था? सीसी कैमरा भी तोड़ा और फिर यहाँ पर सर्वर रूम में आके कंट्रोल रूम में सर्वर को भी तोड़ा गया। यहाँ पर जिस मॉनिटर से मॉनिटर किया जा रहा था, एक के बाद एक चार मॉनिटर यहाँ पे तोड़ा गया। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया है। रेप मर्डर केस में ममता बनर्जी का बड़ा बयान। आरोपी के लिए एक ही सजा है, वो है फांसी। एक को सजा मिले ताकि बाकी अपराधी डरे। ये ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, बड़ा बयान उनके द्वारा। दोषी को सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए, एक को सजा मिले ताकि बाकी अपराधियों में डर फैल जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एमकेकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप के बाद हत्या हुई है उसको लेकर बयान दिया है और सख्त संदेश कहीं ना कहीं दिया है कि आरोपी के लिए एक ही सजा है और वो सजा है फांसी, यानी सजाए मौत। एक को सजा मिलेगी तो बाकी अपराधी डरेंगे। दोषी को सजा मिलनी चाहिए। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई हिंसा पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज कर चुकी है, लेकिन अस्पताल में आधी रात का गदर बेहद भयानक था। हर तरफ हंगामा और सिर्फ हंगामा। अस्पताल के अंदर हुई हिंसा के बाद अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अस्पताल के बाहर बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, लेकिन आधी रात को जिस तरह से अचानक हिंसा भड़की वो बेहद डराने वाली थी। दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ियों को उलट पलट दिया था। हर तरफ सिर्फ हिंसा के बाद तोड़फोड़ के निशान बचे थे। भीड़ बैरिकेड तोड़कर अस्पताल के अंदर घुस जाती है। दंगाई पुलिस बैरिकेड को गिरा देते हैं और उस पर खड़े होकर प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर देते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे ट्रेनी डॉक्टरों के स्टेज को तोड़ दिया जाता है। इसके बाद बेकाबू भीड़ अस्पताल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ करती है। उसके बाद पूरे अस्पताल का हुलिया बिगाड़ दिया जाता है और हर तरफ सिर्फ हिंसा के सबूत दिखाई देते हैं। हालांकि पुलिस इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बल का प्रयोग करती है। पुलिस लाठीचार्ज करती है और आंसू गैस के गोले छोड़ती है, जिसके बाद दंगाइयों की भीड़ सड़क पर भागती नजर आती है। और इन सबके बीच कोलकाता पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और हिंसा में शामिल तमाम दंगाइयों की तस्वीर जारी की है। कोलकाता पुलिस ने बकायदा क्लोज चेहरों के साथ हिंसा के आरोपियों की तस्वीर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी। लेकिन इस बीच पुलिस की एक और पोल खुल गई। दरअसल दंगे के जिन आरोपियों की तस्वीर पुलिस ने जारी की थी, उनमें आरजीकर अस्पताल के एक इंटर्न भी था जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहा था। अनुभव मंडल ने आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस डॉक्टरों के आंदोलन को खत्म करने की साजिश रच रही है। हम लोगों को मतलब हमारे प्रोटेस्ट को कार्ब करने के लिए जो हम लोगों का जो गवर्नमेंट है और ये जो पुलिस है, ये जो कॉलेज अथॉरिटी है, ये तीनों इक्वली कोशिश कर रहा है कैसे इन लोगों को खत्म कर दिया जाए, इन लोगों का मूवमेंट खत्म कर जाए। लेकिन अब जब सारे चेहरे एक्सपोज हो चुके हैं, तब पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस कार्रवाई करने के लिए किस बात का इंतजार कर रही है? कोलकाता पुलिस ने अस्पताल के दंगाइयों की तस्वीरें तो जारी कर दी हैं, लेकिन इनके बारे में जब आसपास के इलाकों में छानबीन की गई थी तो लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं थी। आरजीकर अस्पताल में हिंसा करने वालों की तस्वीर पुलिस ने जारी की तो ऐसा लगा कि जल्द ही तमाम आरोपी शिकंजे में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जी मीडिया की टीम ने आसपास के इलाकों में जाकर पुलिस के द्वारा जारी की गई तस्वीरों पर छानबीन की तो किसी ने इन्हें नहीं देखा था। अस्पताल के आसपास बेलगछिया इलाके में रहने वालों और दुकानदारों से पुलिस की तरफ से जारी की गई तस्वीरें दिखाई, लेकिन कोई इन दरिंदों को पहचान नहीं सका। पुलिस की तरफ से जो फोटोग्राफ्स रिलीज किया गया, क्या वो आसपास के रहने वाले हैं, क्या कोई जानता है? लेकिन एक भी ऐसा शख्स हमें नहीं मिला जो बताए कि हाँ वो इन कल्प्रिट्स को जानते हैं।
ऐसा दावा किया गया था कि दंगाइयों ने क्राइम सीन यानी कि सेमिनार हॉल में भी घुसने की कोशिश की थी। हालांकि कोलकाता पुलिस ने इस बात से साफ इनकार किया था और कहा था कि प्रदर्शनकारी क्राइम सीन तक पहुंचे ही नहीं। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने बंगाल पुलिस पर बड़ा आरोप लगा दिया है। बंगाल राज्यपाल का पुलिस पर बड़ा आरोप। बड़ी खबर इस समय की, पुलिस के एक वर्ग का अपराधीकरण हो गया है। जिन पर जिम्मेदारी वो साजिशकर्ता बन गए हैं। सियासत के लिए लोगों की जान मजाक बन गई है। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप अपनी ही राज्य की वर्दी का अपमान करेंगे और इस तरीके के आरोप लगाएंगे तो पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। पश्चिम बंगाल की पुलिस की गलतियां निकाली जा सकती हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन अगर राज्यपाल किसी राज्य के इस तरीके का बयान देते हैं तो ये फिर एक बहुत गंभीर आरोप है। वहीं दूसरी ओर कोलकाता के अस्पताल में हजारों की संख्या में घुसे दंगाइयों के मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी इसे सबूत मिटाने की साजिश बता रही है, तो वहीं टीएमसी ने आरोपी पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने हिंसा को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। देखिए, एविडेंस मिटाने की कोशिश है। जाके उसी रूम में जाके तोड़फोड़ करने के लिए गए, लोगों को डराने के लिए गए। जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं, जो डॉक्टर, उनको डराने के लिए कि वो आगे आंदोलन ना करें। तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, ये लोग बंगाल में एनआरसी चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उत्तर प्रदेशे उन्नाव हाथरास प्रयागराज হয়েছে, যখন গুজরাটে বিলকিস পরিবার হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি অভিযান করে মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফা তারা চেয়েছিলেন। और इधर पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी इस मामले में अब एक्शन में नजर आ रहे हैं और कोलकाता के आरजीकर अस्पताल आज दौरे पर पहुंचे। और गवर्नर सीवी आनंद बोस ने हालात का जायजा लिया और डॉक्टरों के साथ मुलाकात की और मामले में इंसाफ का भरोसा दिया। राज्यपाल ने इस घटना की निंदा की और कहा कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इस बीच आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल को प्रदर्शनकारियों का विरोध झेलना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया और प्रिंसिपल गो बैक के नारे लगाए। वहीं इस मामले में सीबीआई जांच लगातार आगे बढ़ रही है और पीड़िता के माता पिता का बयान दर्ज किया गया। कोलकाता समेत देश के कई हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से कड़ा संदेश दिया। उन्होंने ऐसे मामलों में जल्द से जल्द इंसाफ की वकालत की। एक तरफ कोलकाता में लेडी डॉक्टर की दरिंदगी के साथ हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है, वहीं पूरे देश में डॉक्टर और दूसरे संगठन इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी घटनाओं पर चिंता जताई और राज्य सरकारों को इस पर कड़ी नसीहत दी। समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा कि सदियों से हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ थे उन्हें हम न्याय संहिता के रूप में लाए। इसके मूल में दंड नहीं, नागरिक को न्याय के भाव को हमने प्रबल बनाया। और इस समय कोलकाता से हमें एक बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, रेजिडेंट डॉक्टर्स की संस्था फोर्डा ने ऐलान किया है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ये रेजिडेंट डॉक्टर्स की संस्था है फोर्डा। उन्होंने अब ऐलान किया है कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और आप समझ सकते हैं अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे तो मरीजों को कितनी दिक्कतें सामने आएंगी, अस्पतालों में किस तरीके की अव्यवस्था फैल जाएगी। ये एक बड़ा कठिन, जिसे कहा सकते हैं कि मरीजों के लिए दिक्कत और समय पैदा हो जाएगा। और कोलकाता केस में अब डॉक्टर्स ने, फोर्डा ने किया दोबारा हड़ताल का ऐलान और अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाने की बात अब की जा रही है रेजिडेंट डॉक्टर्स की संस्था फोर्डा के द्वारा। आजादी की 78वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भाषण देते हुए एक बार फिर समान नागरिक संहिता का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो कानून धर्म के नाम पर बांटते हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए।
साथ ही उन्होंने कहा कि देश एक कम्युनल सिविल कोड में जी रहा है, लेकिन अब समय आ चुका है कि देश को एक सेक्युलर सिविल कोड दिया जाए। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। पीएम के इस बयान पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के बयान पर तंज कसा। प्रधानमंत्री ने ऐसी बहुत सारी बातें करी जो उनके मुंह से निकलते हुए शोभा नहीं देती है। वो महिला सुरक्षा पर बात कर रहे हैं, विनेश फोगाट के साथ जो आपकी नाक के नीचे हुआ, उसके बाद आप ओलंपिक पे चर्चा कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचते दिखाई दिए। मेरी नज़र में इस समय आज के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री जी का हक है। सिर्फ यूसीसी ही वो एक मुद्दा नहीं है जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया। उन्होंने देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी वकालत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान मनु भाकर, भारतीय हॉकी टीम समेत दूसरे खिलाड़ी मौजूद रहे। जहां पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके साथ फोटो भी खिंचवाया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और 2 ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और पहलवान अमन सहरावत से मिले। प्रधानमंत्री ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की, वहीं बाकी खिलाड़ियों को आगे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित भी किया। इससे पहले भारत के ओलंपिक पदक विजेताओं को लाल किले पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री को कई तोहफे भी मिले। देश को शूटिंग में 2 मेडल दिलाने वाली मनु भाकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयर पिस्टल गिफ्ट की, तो वहीं भारतीय हॉकी टीम ने प्रधानमंत्री को हॉकी स्टिक के साथ सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाली जर्सी भी भेंट की। इस बार ओलंपिक में भारत को 6 मेडल प्राप्त हुए, जिनमें से 5 कांस्य और 1 रजत पदक शामिल है।